अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 103 अध्याय उसकी 2 आयत से पढ़ेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान और नाई हो जाती है। यह पिसुओं के लिए धर्म और न्याय से काम करता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र पिता परमेश्वर खुदा मेरे यीशु राजा, आज की वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बात अगर अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ दे। आपका नाम ऊंचा आप बड़े में घटो मेरे परमेश्वर पिता। आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे परमेश्वर पिता। आज का वचन सभी की जो में फलाए मेरे परमेश्वर पिता। आप पीछे हुए को पिता परमेश्वर न्याय करने वाला और प्रभु धर्म और न्याय से काम करने वाला परमेश्वर आप मेरे पिता। आप प्रभु जितने देखने सुनने वाले उनके ऊपर तेरा अनुग्रह तेरी दया होने दे प्रभु जी, क्योंकि तू पीछे की न्याय करता पिता। हरि का मदद और सहायता देने वाला परमेश्वर आप मेरे पिता। हर काम में सफलता देने वाले आप मेरे पिता। हर समस्या बीमारी से बाहर लाने वाले आप मेरे पिता। हरि को तू सीखा समझा अपने मार्ग पर चला प्रभु जी, और तेरे राज्य के वारिस बना ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, तेरे नाम की स्तुति मेरे पिता। सब पुत्र हाथ में सौंपता मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा कि है मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद राजा कहते हैं कि उस खुदावन का धन्यवाद देना है, क्योंकि वही परमेश्वर हमें हर बीमारी से और हमारे अधर्म से हमें आज़ाद करता है और हमारे हर प्रकार के रोगों को, हर प्रकार की समस्याओं का हमारे जीवन से हल करता है। उस खुदावन का हमें तन मन से धन्यवाद देना है, उसके उपकार को कभी भी नहीं भूलना है। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, बहुत सारे ऐसे जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के उपकार को उनके जीवन में जो चमत्कार हुआ, उनके जीवन में समस्याएं दूर हो गई, बीमारी दूर हो गई, सारी तकलीफें दूर हो गई, उसके बावजूद उनको आशीष भी मिली, लेकिन कहीं ना कहीं वो परमेश्वर से प्रार्थना करना, वचन पढ़ना और मनन करना, प्रभु की प्रार्थना में बैठना भूल गए हैं। उनसे परमेश्वर यहोवा कहता है कि उसके उपकार को ना भूलना। दाऊद राजा कहते हैं कि उसका उपकार को नहीं भूलना है, क्योंकि वो महान परमेश्वर अनुग्रह किया है, उसने हमारे पापों को दूर किया है, बीमारी को दूर किया, तो उसके उपकार को कभी भी हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर हमें हमारे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और हमारे सिर पर करुणा का दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, वो मात्र ऐसा परमेश्वर वही है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है और कोई भी हमें क्षमा नहीं दे सकता है। वही परमेश्वर हमारी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। यदि आप परमेश्वर की ओर लालसा लगाएंगे, आप परमेश्वर के वचन पर लालसा लगाएंगे, आप परमेश्वर के प्रार्थना पर लालसा लगाएंगे, तो परमेश्वर आपकी मनोकामना को पूरी करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू मेरे राज्य धर्म की खोज कर तो सारी दुनिया की वस्तु तेरे पीछे दौड़ कर आएगी। यदि हम प्रभु की खोज में रहेंगे, प्रभु की प्रार्थना में रहेंगे, प्रभु के वचन में रहेंगे, तो प्रभु की सारी दुनिया की जितनी वस्तु हमारे पीछे दौड़ कर आएगी और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर ऐसा होगा कि वो हमारे मन को, पीसे हुए मन को, हमारे टूटे हुए मन को हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा, उस पीसे हुए मन को परमेश्वर सफलता देगा, उस पीसे हुए मन को परमेश्वर भर देगा और हमारे जीवन को धर्म से न्याय करने को हमें परमेश्वर आग्रह करेगा। क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा है जो हमारे मन पीसे हुए को परमेश्वर एक आज़ादी देता है, वो पीसे हुए मन को भर देता है। क्योंकि वो हमारी जब आशा टूट जाती है, हमारा मन कमजोर हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, उसमें परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है और हमारे सारे पीसे हुए मन को दूर करके हमें परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी बना देता है। क्योंकि उसका अनुग्रह जब हमारे ऊपर होता है, तो वो परमेश्वर का सारा अनुग्रह जो भी हमारे जीवन में होता है, तब संसारिक का जो अनुग्रह रहता है हमारे ऊपर से वो दूर हो जाता है। पाप का बंधन, बीमारी का बंधन, समस्या का बंधन जो हमारे जीवन के ऊपर होता है, उसका शैतान का अनुग्रह वो हमारे जीवन से दूर कर देता है। और परमेश्वर का जब अनुग्रह होता है तो हम परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, उसकी पवित्रता में, उसके वचन में, उसके अनुग्रह में बढ़ते रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहता है कि उसकी भक्ति करे, उसकी आराधना करे, उसकी प्रार्थना करे, उसकी इच्छाओं को पूरी करे। और उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, वरना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। हालेलुया। यदि आपकी कोई भारी पाप हो, तब भी परमेश्वर हमारे पर अनुग्रह करता है। हम इतना बड़ा पाप कर दे, इसका प्रायश्चित कुछ भी नहीं हमें दिखाई देता होगा, लेकिन फिर भी यदि परमेश्वर के सम्मुख आप जाएंगे, पश्चाताप करके अंगीकार करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में जैसा भी, चाहे कितना बड़ा पाप क्यों ना हो, आपको उसके पाप को परमेश्वर दूर करेगा। लेकिन यदि आप पाप क्षमा होने के बाद, बीमारी से चंगा होने के बाद, समस्या आने के बाद भी समस्या आपके जीवन में चली गई, जब आप प्रभु के पास आए, सारी समस्या आपके जीवन में से चली गई और आपने फिर से पाप किया, तो उसका फिर कोई भी
उसका कोई भी इलाज या उपाय परमेश्वर के पास उसके पास नहीं है, क्योंकि हम जानबूझकर पाप करते हैं, जानबूझकर ऐसा वचन को तोड़फोड़ करते हैं। उसके बदले में किसी के लिए परमेश्वर फिर से दोबारा उसका प्रायश्चित के लिए कोई भी आगे कोई भी परमेश्वर के सामने प्रायश्चित के लिए कोई भी कार्य नहीं कर सकता वो, क्योंकि एक बार परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया आप और मेरे लिए, बार बार वो बलि के लिए नहीं देता है। इसलिए आप और मुझे समझना है कि परमेश्वर ने जब मेरे एक बार पाप क्षमा कर दिया है तो फिर से पाप करने को नहीं बोला है, तो मैं नहीं करूँगा। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो आपके स्वर्ग राज्य की वारिस भी बनोगे, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होता रहेगा। वो आपको पाप से बचाएगा, बुराई से बचाएगा, आने वाली बीमारी महामारी से बचाएगा। कि जिससे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों के ऊपर दया करता है। यानी परमेश्वर दया करने वाला, अनुग्रहकारी करने वाला परमेश्वर है। आज भी वो आप और मेरे पर दया करता है, चाहे पापी हो चाहे धर्मी हो, सभी के ऊपर परमेश्वर आज भी सूर्योदय करता है, सभी के ऊपर मेह बरसाता है, ताकि सभी लोग बढ़े और सभी लोग आगे बढ़ के परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करें। लेकिन परमेश्वर कहता है कि सभी को बढ़ने दो, चाहे धर्मी चाहे पापी दोनों को बढ़ने दो। लेकिन एक समय क्या है, कटनी के समय क्या होगा, गेहूं को इकट्ठा कर लेंगे और जो भूसा होगा उसको हम जला देंगे। यानी यदि हम परमेश्वर के वचन में बने हैं और उसकी पवित्रता में चले तो समस्या आ सकती है थोड़ी बहुत, और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पे यदि है तो दुनिया भी हमारे विरुद्ध में चलेंगे, लेकिन यदि हम अंत तक धीरे धरेंगे तो उसका प्रतिफल मिलेगा। यदि आप संसार के अनुसार चलेंगे तो आपको कुछ भी प्रभाव नहीं होगा, आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आप संसार के अनुसार चल रहे हैं और उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा, और वो क्या है, दंड देगा। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर पर वचन पे ध्यान देना, उसके वचनों का पालन करना है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे सुनाओ कि यहाँ परमेश्वर पिता प्रभु जी, न्याय करने वाला परमेश्वर, पीसे हुए मन को, टूटे हुए मन को पिता शांति देने वाला परमेश्वर, अभिषेक देने वाला परमेश्वर, अनुग्रह देने वाला परमेश्वर और बढ़ाने वाला परमेश्वर, बीमारी से आजाद करने वाला परमेश्वर, शांति देने वाला परमेश्वर मात्र आप मेरे पिता। आज जितने देखने और सुनने वाले इसकी प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा आशीष तो उनका जीवन, उनका हृदय बदले, हर बीमारी से बाहर है, बंधन से बाहर है, समस्या से बाहर है मेरे पिता। और प्रभु आज से तेरी खोज में बढ़े, आपके आज से आपकी प्रार्थना बढ़े, आज से आपके वचन में बढ़े और आपके राज्य के बारे में ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता आप ही, आपका अनुग्रह सबको ऊपर होने दे मेरे पिता। सबको आत्मा सौंपते, प्रार्थना सुना, ब्लेस के आशीष के धन्यवाद मेरे खुदावन। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।